चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ चलिए, तो अभी मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही होगी, और अभी मैं स्क्रीन के माध्यम से हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोई भी डाउट होगा आप पूछ लेना मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। ओके। सबसे पहली चीज ये है कि मैम देखो फोर्सेज है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करते हैं, फोर्सेज है क्या। तो मैम देखो मैं बता देता हूँ, फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जो कि आपको दो तरह की इनकम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि बाकी सारे एमएलएम प्लान है जहां पे आप अगर मेन मुद्दा देखोगे कि लोगों को जोड़ने से पैसा आता है, सिंपल सी बात है, सीधी बात में अगर बात करें तो ठीक है। लेकिन ओ फोर्सेज में आखिर क्या फर्क है, फोर्सेज में ये फर्क है, यहाँ पे दो तरह की अर्निंग आती है, वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम। वर्किंग इनकम क्या होती है, जो आप खुद काम करके खुद टीम बना के जो आप पैसा कमाते हैं उसे कहा जाता है वर्किंग इनकम। नॉन वर्किंग इनकम उस इनकम को कहा जाता है जो आपके सीनियर्स काम कर रहे हैं, सीनियर की जो टीम काम कर रही है उनके काम करने के द्वारा जो आपको इनकम आता है उसे कहा जाता है मैम नॉन वर्किंग इनकम। तो बेसिकली देखा जाए तो इस बिजनेस के अंदर आपको दो तरह की इनकम आती है, वर्किंग और नॉन वर्किंग, विद रेफर इनकम एंड विदाउट रेफरिंग इनकम, दो तरह की इनकम आती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है मैम, कि यहाँ पे देखो मैम ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पे आप किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते हो, जैसे कि एफएलपी में या किसी भी अदर कंपनी में देखोगे तो कई बार कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं होता किसी को अपनी आईडी शो करना, अपनी इनकम बताना, है कि नहीं मैम, बताओ। यस सर। यस सर। सर सर मेल वगैरह आता है उस पे तो। क्या मैम। मेल आता है सर, जो इनकम आती है उसका मेल आता है, मेल शो करा सकते हैं सर हम। मेल शो करा सकते हैं, लेकिन यस कई सर। बार होता है ना इस समय लोग अपनी एग्जैक्ट इनकम आईडी ओपन करके नहीं देख सकता। मान लो मुझे आपकी अर्निंग देखनी है तो मैं नहीं देख सकता बिना आईडी पासवर्ड के, खुद से बिल्कुल फोन सर। में देख सकता। ठीक है, लेकिन फोर्सेज एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी आपको प्रोवाइड कराता है जिससे आप खुद अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल फोन में खुद आप मेरी आईडी खोल के देख सकते हो, मैंने आज कितना कमाया है, मैंने कब ज्वाइन किया था, मेरा टीम जो, मेरा आईडी का डैशबोर्ड आप देख सकते हो। ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। हाँ मेरा इनकम नहीं निकाल सकते लेकिन सारी चीजें देख सकते हो। तीसरी सबसे जबरदस्त चीज मैम ये होती है इसके अंदर कोई लेग मेंटेनेंस, कोई साइड मेंटेनेंस जैसा कोई सीन नहीं होता। जैसे कि मान लो आप एलपी में या किसी भी कंपनी में, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सबके अंदर एक चीज कॉमन होता है, लेग मेंटेनेंस। आपने एक साइड में 10 लाख का बिजनेस दिया, एक साइड में आपने 1 लाख का बिजनेस दिया, लेकिन कमीशन आपको कितने रुपए का मिलेगा बताओ मैम। सर एफएलपी में होता है सर 25%। 20, लेकिन हाँ मेंटेनेंस आपने किया, मान लीजिए एक साइड में आपने 1 लाख का बिजनेस दिया, दूसरे साइड में आपने 10 लाख का बिजनेस दिया, कितने रुपए का आपको कमीशन मिलेगा मैम, ये बताइए। सर समथिंग जो 1 लाख का उसमें समथिंग ऐसा ही होता है सर, 5% के समथिंग होता है सर। और डायरेक्ट हम्म, में होता है उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, और सर टीम वर्किंग जो होता है उसमें सर नॉर्मली 5% समथिंग, 3% और 5% समथिंग होता है सर। राउंड फिगर निकाल के देखा जाए तो जितने का मैचिंग होगा उतने का ही कमीशन मिलेगा ना मैम। हाँ जी बिल्कुल सर, यही रहता अगर है सर। मान लो 9 लाख का आपका मैचिंग नहीं हो पाया तो 9 लाख का तो कमीशन नहीं जाएगा आपको। नो सर, नो सर, बिल्कुल कहाँ नहीं आएगा जाएगा सर। आपको? वो कमीशन कहाँ नहीं है। जाता है, वो कमीशन जाता है ऑनर के पास। ठीक है, तो सिंपल से पॉइंट को समझिएगा। फोर्सेज के अंदर क्या होता है मैम, फोर्सेज के अंदर आप चाहे 10 लाख का बिजनेस दो चाहे 10,000 का बिजनेस दो, 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे कोई लेग मेंटेनेंस, कोई साइड मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे एक आदमी को ज्वाइन करा के भी आप पैसा कमा सकते हैं, जो कि अदर कंपनीज में नहीं होता। आप एक आदमी को ज्वाइन करा के पैसा नहीं कमा सकते। सही हो कि गलत हो मैम, ये बताइए। बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट। ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होता है। देखो आजकल का यूथ नेटवर्क मार्केट में कौन घुस रहा है, यूथ घुस रहा है। ठीक है, यूथ को क्या चाहिए, यूथ को चाहिए भाई थोड़ा सा कम टाइम में थोड़ा पैसा मिल जाए, बढ़िया, यूथ को ये चाहिए। ठीक है, और आप जिनको ज्वाइन कराने जा रहे हो उनको भी यही चीज चाहिए। प्रोडक्ट तो एक सेकेंडरी मेथड हो गया, लेकिन लोग जो ज्वाइन करता है पैसा कमाने के मोटिव से ज्वाइन करता है। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरीके से आप किसी की भी आईडी खुद आप अपने मोबाइल फोन में खोल के देख सकते हो, किसने कितने रुपए कमाए हैं, क्या है उसका ज्वाइनिंग रेट, क्या है उसका टीम सर्च, पहले मैं आपको देखना मैं सिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सफारी ओपन कर लिया, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे हम चले गए नॉर्मली। गूगल पे जाके कैसे किसी की आईडी खोलनी है मैं वो सिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सीधा लिखिए force.io, मैंने लिख दिया। ठीक है, force.io लिखने के बाद रुकिए एक सेकंड, मैं इसको लॉग इन ही कर लेता हूँ, एक मिनट को ऊपर लिखता हूँ मैं, इसको कट किया, सीधा लिखो। ठीक है, देखो फोर्सेज की डायरेक्ट मेरी आईडी खुल गई, मैं आपको नॉर्मली खोल के दिखाता हूँ। force.io मैंने लिखा, इसको सर्च कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे फोर्सेज का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया आपका, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। गूगल पे जाके लिखना forces.io। यहाँ पे देखना सर मैम, देखो लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन का बटन है ना, यस सर। यस सर। लॉगिन पे क्लिक करना है। नीचे देखो लॉगिन बीएसडी लिखा हुआ है, यस सर।
लॉगिन बीएसडी पे क्लिक करिए, थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए मेरी आईडी नंबर डालिएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा 235356, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे क्या चीज होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, देखो ओके सबसे सर। पहली चीज यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हो, मेरा कितने का प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 21,767 BUSD की मेरी अर्निंग है। कितनी? 21,767 BUSD की मेरी अर्निंग है। 13.861 BNB की मेरी अर्निंग है। अब इसे एक बार कैलकुलेट करें तो ये कितना होता है, एक बार वो देख लेते हैं। एक मिनट रुकना, चलो एक बार देख लेते हैं। तो देखो ये जो अर्निंग होती है हमारी क्रिप्टो करेंसी में होती है, ठीक है, जिसे हम जब चाहे तुरंत अपने बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पैसे को अपने बैंक में लेने के लिए हफ्ते भर या महीने भर संडे मंडे का वेट नहीं करना पड़ता है। जब भी आपका दिल करे, जब भी मन करे, तुरंत पैसा आप अपने बैंक में ले सकते हैं। और मैं अभी अभी थोड़ी देर के अंदर लाइव विड्रॉल भी आप सभी लोगों को दिखाऊंगा, सो डैट आपको दिख जाए कि पैसा सच में बैंक अकाउंट के अंदर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली प्लस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे बाइनेंस 1700 शायद समथिंग कुछ ऐसा था सर। 21,700 21,700। 767 है ना। हाँ जी हाँ जी सर। चलिए कितना हो गया मैम INR में, इंडियन रुपीस में कितना हो गया देखो। सर समथिंग 2 लाख के करीब। 2 लाख। 1,91,900 कुछ हो रहा है सर। फिर से गिनो एक बार। सर 1,95,930 सर। फिर से देखो एक बार। समथिंग मिसिंग हो रहा है सर। सर 1,95,000 हो रहा है सर। मैं बता रहा हूँ, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख देखा। हाँ फिर से जी हाँ जी। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 19,59,030, हाँ जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी सर। कोई बात नहीं, ठीक है मैम। तो यहाँ पे आपको दिखा लगभग 19 लाख, 20 लाख मान लो इसको राउंड फिगर लगा के, लगभग हाँ 20 लाख के आसपास की मेरी BUSD में अर्निंग है, जो कि BUSD का मैंने कैलकुलेट करा दिया आपको। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे BNB में, मैंने कितने BNB में अर्न किए हैं जरा बताना। सर 13.861। हाँ, तो इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। हम BNB पे ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे डालते हैं 13.861, 13.861। अब ये देखिए ये कितना हुआ। सर 3,20,000 समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल 3,20,000 के आसपास मैंने BNB अर्न किए हैं, और लगभग 19.5 लाख के आसपास की वो अर्निंग है। ठीक है, ओवरऑल आप राउंड फिगर निकालोगे तो लगभग 23-24 लाख के आसपास की मेरी गाइस अर्निंग है। कितने दिनों के अंदर? अब आप मेरी ज्वाइनिंग डेट देखिए, मैंने कब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, पहले ये देखो आप ओके कब स्टार्ट किया। देखो ज्वाइन इनवाइटेड करके डेट लिखा हुआ है, कब स्टार्ट किया था सर मैंने। 22/1/2022 में सर। बिल्कुल, तो मैम देखो आपके सामने है, यहाँ पे आप भी मेरी आईडी खोल के देख सकते हो, ऐसा बात नहीं कि मैं ही दिखा रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। ठीक है, अब पता है मैम मैंने अर्निंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या किया। आपकी मैम FLP में कितने लोगों की टीम थी, आप ये बताओ सबसे पहले। सर समथिंग मेरी 40 से 50 लोगों की समथिंग टीम थी सर। 40 से 50 आपके डायरेक्ट के थे, डायरेक्ट कितने थे? हाँ डायरेक्ट सर मेरे समथिंग 20 से ऊपर थे सर। 20 से ऊपर डायरेक्ट थे, ठीक है। चलो राउंड हाँ जी हाँ फिगर जी। निकाल लेते हैं, हम राउंड फिगर निकाल लेते हैं। देखो इसमें मेरे डायरेक्ट कितने हैं आप बताना, ठीक है। देखो इसमें मेरे जो डायरेक्ट हैं कितने हैं मेरे डायरेक्ट? सर 126। 126 डायरेक्ट है, ठीक है। हाँ और जी सर। टीम की बात करोगे 6,623 लोगों की है। अब हाँ जी सर। जो जो लड़की, सिंपल सी बात समझो, जो लड़की FLP के अंदर 20 लोगों की ज्वाइनिंग लगा सकती है, सिंपल सी बात समझना, क्या 126 लोग कोई बड़ी बात है? वो भी वहां पे तो मैम बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग लगती है, यहाँ पे तो छोटी छोटी भी ज्वाइनिंग लग जाती है। हाँ सर 30,000 से ज्वाइनिंग लगती है वहाँ पे। बताओ वहां पे आप जब 20 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, यहाँ पे 126 लोग, क्या बड़ी बात है? सर 20 लोगों की 2cc है स्लो से, और उससे तो सर अलग है, समथिंग 30 के करीब है। अब बताओ आप क्या 126 लोग नहीं कर सकते हो? ये बताओ इन इन मतलब कि 24-23-24 लाख की इनकम करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 126 लोगों को ज्वाइन कराया मैम। ये देखो आप सबसे पहले ओके। इन इन 23-24 लाख की इनकम करने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 126 लोगों को ज्वाइन कराया।
ठीक है। सर मेरा 126 एक ऑब्जेक्शन है सर, जैसे वहां पे डायरेक्टली हम 30,000 से अप्रोक्स करते हैं सर, तो जो ये आपने सर डायरेक्ट लगाए हैं ये कितने से लगाए हैं सर? 30,000 अप्रोक्स में ये पूछना अलग चाहती हूँ अलग सर। अलग अलग अमाउंट से, अलग अलग अमाउंट, कई लोग छोटे अमाउंट से भी आते हैं, कई लोग बड़े अमाउंट से भी आते हैं। देखो मैं बताता हूँ, इसमें बेसिकली जो ज्वाइनिंग लगती है मैम, दो तरह की ज्वाइनिंग लगती है, 10,000 के ऊपर की ज्वाइनिंग, 10,000 के नीचे की ज्वाइनिंग। जो बंदा जितना अफोर्ड कर सकता है उतने तक से आता है, ठीक है। अब देखो दो चीजें होते हैं, या तो कई लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन वीक होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, भाई जितना है उतने से आ जाओ, कमा के कोई बात नहीं, लेकिन आइडियल स्लॉट करने के लिए कम से कम 10,000 प्लस का तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तभी उसको ढंग की नॉन वर्किंग इनकम आती है, ठीक है। तो मेन बात क्या है मैम, कि देखो सिंपल सी बात है कि 10,000 प्लस की आईडी या तो वो बंदा कमा के करे, ठीक है, ओके या तो वो ओके सर। कमा के करे, या पहले से कर ले तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो मजबूरी में बंदा क्या करेगा, कमा के करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन वो कम से भी स्टार्टअप कर सकता है, ज्यादा से भी स्टार्टअप कर सकता है, अगर उसका पॉकेट अलाउड करता है तो, ठीक है मैम, ये चीज है। तो ओके यहाँ सर। पे हर एक कैटेगरी के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 32-32 से स्टार्टअप किए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? ओके सर। ओके ठीक है। तो उनके बदौलत ये टीम बनी है, ठीक है। अब देखो और भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैम। यहाँ पे जरा आपने देखा कि चलो सर आपने टीम बनाई, आपने तो ज्वाइनिंग कराई, चलो सर आपके पैसा आ गया, क्या उन लोगों को पैसा जाता होगा मैम जो लोग टीम नहीं बना पाते होंगे? क्या लगता है आपको? सर, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन एक बार देखते हैं कि क्या फोर्सेज के अंदर उन लोगों को पैसा जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि आपने तो आज तक ऐसा नहीं सुना ना कि मैं जीरो की टीम से, जैसे कि मेरे तो टीम पार्टनर दिख रहा है, ये मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर है, टीम दिख रहा है, मेरी टीम कितने लोगों की है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, आपको मैं उन लोगों की आईडी दिखाता हूँ। अब एक चीज पहले मैं दिखा देता हूँ, स्पॉन्सर दिखा दूंगा मैं, ये देखना। देखो ये जो होता है ना मैम, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ जी सर। इसका मतलब होता है स्पॉन्सर आईडी, मतलब कि अपलाइन में कौन है, ठीक है। ये सीनियर की आईडी होती है, ये भी आप ओपन करके देख सकते हो। मतलब कि जो मेरा डाउनलाइन होगा उसके सीनियर में ये आईडी होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मेरी सीनियर की आईडी है, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, बैक करने के बाद अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लोग की आईडी खोलता हूँ अपने टीम मेंबर्स की, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैंने एक आईडी ओपन कर ली है और यहाँ पे डैशबोर्ड खोलता हूँ। ये आईडी को गौर से देखो मैम, इस आईडी का गौर से देखो, इस आईडी की कितने लोगों की टीम है, पहले ये देखो, पहले इनकम देखो, कितने की इनकम है इसकी। सर, 705.3 BUSD सर। 705.3 BSD, एक बार इसको कैलकुलेट कर लें कितना होता है, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 705 BSD INR में कितना होता है, ठीक है। तो हम BUSD में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं 705। अब ये बताओ कितने की इनकम बनी? सर, 63,499 समथिंग 35 पैसे सर। ठीक है, लगभग ये समझो साढ़े 63,000, समझो इतना समझो, ठीक है। हाँ जी। 63,500, ठीक है, अप्रोक्स इतना मान के चलो, है ना। और यहाँ पे देखो इस बंदे ने 65,000 रुपए कमाने के लिए, लगभग 64,000 रुपए के लगभग कमाने के लिए इस बंदे ने कितने लोगों को ज्वाइन कराया, पहले बताओ। सर, जीरो। जीरो। ये पैसा इसको किसके काम करने के द्वारा गया? सर, जो मेंटोर ने काम किया है। हाँ, राइट। जो आपके सीनियर ने काम किया, जो इसके सीनियर ने जो काम किया उसके काम करने के द्वारा इसको ये पेमेंट किया, इसको ये पैसा गया। बात आ रही समझ? पॉइंट क्लियर? पॉइंट समझ पा रहे हो? यही हाँ नहीं जी और भी सर, मैं बहुत एक चीज पूछना चाह रही हूँ सर, जैसे होता है मतलब क्वेश्चन होता है सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे होता है कि फॉर एवर में मतलब आपके डाउन लाइन आ रहा है, 25% मिल रहा है, वहाँ मेंटोर से तो मिलता नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे जैसे हो सकता है कि जैसे अब आप बता रहे हो सीनियर से आता है सर, कितना परसेंटेज आ जाता है हमें सीनियर से, ऐसा कुछ है? मैं बता दूं, देखो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही आपको आएगा, ठीक है। लेकिन एक राउंड फिगर बता देता हूँ, मान लो आपने आईडी लगाई, ठीक है, एक जो मैक्सिमम टाइम पीरियड लेके चलते, क्योंकि मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या होता है मैम कि आपने मान लो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब आपने लेट ज्वाइन किया, तो जो आपसे पहले ज्वाइन किया, पहले नॉन वर्किंग हो जाएगी, तभी ना मैम आपका नंबर आएगा। ओके सर। समझ रहे हो? मान लो दो तरह की आईडी लगती है इसके अंदर, 10,000 के ऊपर की आईडी, 10,000 के नीचे की आईडी। पहले नॉन वर्किंग इनकम 10,000 के ऊपर वाली आईडी को जाते हैं, उसके बाद जाके आप लोग का नंबर आता है, ठीक है। तो आपका दो चीजें डिसाइड करती है आपको नॉन वर्किंग इनकम कब जाएगा। फर्स्ट चीज क्या, कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सेकेंड चीज आपका ज्वाइनिंग अमाउंट,
ठीक है, सिंपल सी सर बात। वो तो इधर ये दस हो हजार सकता है वाले सर। लोग खड़े हैं, देखो इधर 10,000 वाले लोग खड़े हैं, इधर 10,000 के नीचे वाले लोग खड़े हैं, कहाँ ज्यादा भीड़ होगी आप बताओ। सर वही है कि मतलब पहले 10,000 वालों को ही आएगी, फिर उसके बाद नीचे हाँ, छोटे वाले को आओगी। यही चीज होता है, यही चीज होता है मैम। ठीक है, पूछो क्या पूछ रहे थे बताओ। सर मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं सर, मानो हम मेंटोर है, मेंटोर के साथ तो इतनी बड़ी भी टीम हो सकती है सर। और हमने काफी टाइमिंग, जैसे मानो सर आप हो, आपके साथ जैसे सर 6,000 7,000 लोगों की टीम है, हम उसमें अगर डाउन लाइन में आ रहे हैं सर, तो फिर तो हमारा नंबर आना इम्पॉसिबल है सर। देखो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी टीम में डेली बेसिस पर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके सबका नंबर आता है। अब देखो इनका नंबर आया कि नहीं है, अभी देखो रिसेंटली एक और पर्सन की मैं आईडी दिखाता हूँ। आप जो कह रहे हैं इम्पॉसिबल है इनका नंबर आना, आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ। करंटली यहाँ पे होंगे भी, ठीक है। जस्ट मैं थोड़ा सा अपने पार्टनर्स में जाता हूँ, ठीक है। और देखो ये जो बंदे हैं, देखो आज कितनी तारीख है, 11 सर। 11 तारीख है। अब मैं एक शायद से मीटिंग में भी होगी, कनिष्क भाई इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। कनिष्क भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भाई, आ रही है। आवाज आ रही है? देखो ये आपकी आइडिया नहीं है, हाँ भाई हाँ। ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, आपने देखो कब स्टार्टअप किया था? देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रही है सर की, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रही है मैम? हाँ जी सर, दिख रही है। कितने दिन पहले सर ने स्टार्टअप किया था? 4 तारीख को किया है सर, इसी मंथ में। इसी मंथ में 4 तारीख के आसपास किया। सर को देखो $10 की इनकम भी चले गई, आज सर को $5 गई है, लगभग 400 450 रुपए की इनकम के बराबर होता है। अब मैं एक सवाल सर से पूछ रहा हूँ, सर क्या आपको अभी तक फोर्सेज में काम क्या करना है कुछ भी समझ में आया अभी तक? नहीं भाई। कुछ भी समझ में नहीं आया ना अभी? अभी धीरे नहीं। धीरे करके सर समझने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हम समझ रहे हो, फोर्सेज में पैसा पहले आता है, समझ बाद में आता है, बात समझ रहे हो मैम? हाँ जी सर, हाँ जी। वो प्रोजेक्ट है। अब देखो इनको फोर्सेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा पैसा बना रहा है ना, पैसा कमा रहा है ना। अभी देखो इनको, इनसे पूछो कि ये पैसा इनके बैंक में गया है कि नहीं गया, पूछो। हाँ सर, आप आपके बैंक में डिपॉजिट हो गया है सर पैसा? हाँ जी हाँ जी। ओके सर, मैं पूछना चाहती हूँ इतनी जल्दी कैसे वर्किंग इनको पहुंच गई सर? ऐसे कितने से स्टार्टअप हुआ है इनका? हाँ देखो इनका जो स्टार्टअप था अप्रोक्सीमेटली 3200 रुपए से स्टार्टअप हुआ था, ठीक है। देखो लेकिन मेन चीज क्या चीज समझो, देखो मेन चीज यहाँ पे समझने वाली है, ठीक है। मेन चीज क्या समझनी है यहाँ पे, उसको समझना आप, ठीक है। देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि आप जल्दी स्टार्टअप कर लेते हो तो कई बार लो अमाउंट भी रहता है, तो आपको जल्दी नॉन वर्किंग इनकम चली जाती है। लेकिन कई लोग जो होते हैं ना मैम, गलती करते हैं, सोचते रह जाते हैं कि आज करूंगा कल करूंगा, आज करूंगा कल करूंगा, उतने चक्कर में डिले हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे टीम में देखो डेली बेसिस पर देखोगे कितने लोगों की ज्वाइनिंग लग रही है, देखो सुबह से लेकर अब तक देखोगे तो लगभग 7 लोगों की ज्वाइनिंग लग चुकी है, ठीक है। तो यस। डिले करोगे तो भाई उन लोगों के नीचे तो जाओगे ही जाओगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब मेन बिल्कुल। मुद्दे की बात पे आते हैं, ये तो चलो समझ में आ गया, चलो सर नॉन वर्किंग इनकम भी आता है, वर्किंग इनकम भी दबा के। अब खुद सोचो, जो सिस्टम इतनी ज्यादा नॉन वर्किंग इनकम दे सकता है, वो सिस्टम वर्किंग इनकम कितनी ज्यादा देगा, खुद सोच के देखो। समझ रहे हो मैम मेरी बात को? हाँ आप जी, हाँ बताओ, जी। जिस आदमी को काम नहीं समझ में आया, जिस आदमी ने अभी तक कुछ काम नहीं किया, वो आदमी पैसा बना जाता है, बताओ। यस सर, यस सर। ठीक है, ये सबसे पॉजिटिव चीज है इस बिजनेस की, जिसकी वजह से सभी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट चीज ये है मैम कि ये जो पैसा है बैंक में आता है कि नहीं आता। चलो एक बार लाइव देख लें तो इसको ज्यादा अच्छा रहेगा ना मैम, लाइव एक बार देख लें कि पैसा यस बैंक सर। अकाउंट। काम देखो, काम ज्यादा टेंशनबाजी वाला बस समझो, काम बिल्कुल सेम है। जो आप उधर कर रहे थे वही काम इधर भी करना है आपको। मैं सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जो काम उधर कर रहे थे वही काम इधर करना है। बस बस चीजें वही है, यहाँ का प्रोडक्ट यहाँ का क्रिप्टो करेंसी होता है, ठीक है। वहां वहां पे आप प्रोडक्ट बाई सेल करके पैसा कमा रहे थे, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बाई सेल करके आप पैसा यहाँ पे कमा रहे हो। क्रिप्टो करेंसी बाई सेल इन्वेस्ट करके आप पैसा कमा रहे हो। वहां पे प्रोडक्ट खरीदते थे, फिर प्रोडक्ट बेचते थे, खरीदते थे बेचते थे, ये करना होता था। यहाँ पे क्रिप्टो यस करेंसी है, फर्क सिर्फ ये है, ठीक है। यहाँ वहां पे क्या होता था, वहां पे एमडी सीएमडी होते थे, जो लोग पैसा गटक जाते थे। यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी नहीं है, यहाँ पे जो भी पैसा होता है 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो 10,000 का मैंने बिजनेस जनरेट किया, 10,000 में से मेरे डाउनलाइन ने मान लो 10,000 का बिजनेस जनरेट किया, 10,000 में से कुछ कमीशन मान लो 50% कमीशन मुझे आ गया, बचा वो 50% या तो मेरे सीनियर को चला जाएगा, या तो कुछ ना कुछ मेरे टीम में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ओके सर, ओके। 100% पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा मैम ऑनर कैसे कमाता होगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी ऑनर, सर। देखो मैम ऑनर की, ये देखो आप कोई ऐसा सिस्टम देखोगे जहाँ पे ऑनर की आप अर्निंग देख सकते हो? नो सर।
ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे आप ऑनर की भी अर्निंग देख सकते हो। देखो ऑनर की अर्निंग है आज की, ऑनर की आईडी है, ठीक है। ऑनर भी अपने आईडी पे काम करता है, आप खुद देख लो। आप सबसे पहले ये ऑनर की आईडी है, आईडी नंबर 1, जिसके नीचे पूरी फोर्सेज कम्युनिटी है और उसको फोर्सेज की आईडी से पैसा जाता है। ओके सर, ओके। ठीक है मैम, इसकी आज की अर्निंग देखो $357 है, लगभग 40-50 हजार के आसपास इसकी आज की अर्निंग है। ठीक है, यहाँ पे बीएनबी में देख लोगे, बीएनबी टोटल करोगे 50-60 हजार रुपए की इसकी आज की अर्निंग है। टोटल बात करोगे बहुत ज्यादा इसकी अर्निंग है, कैलकुलेट करने में भी नहीं बन रहा कितने डॉलर इसने कमा रखे, बीएनबी कितनी ज्यादा कमा रखे, दिखाई दे रहा होगा मैम। हाँ जी सर, दिख रहा है सर। ठीक है, ये है ऑनर की आईडी, ऑनर अपनी आईडी से कमाता है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको लाइव विड्रॉल दिखा देता हूँ कि पैसा यहाँ पे क्रिएटर नेम मिस्टर लाडो। ओके, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग पूछे सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, हाँ है सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज है सर जी, ये डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, कुछ चीजें और भी डिस्कस करूंगा, मीटिंग हो सकता है थोड़ा सा लंबा चले, जिससे आप लोग भी उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा मैम के क्वेश्चन के कारण, है ना। कुछ चीजें हो सकता है मैं बताना भूल गया हूँ, लेकिन मैम की वजह से वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लाइव विड्रॉल मैम आप भी देखना चाहते होंगे ना कि ये जो पैसा है, जो पैसा बैंक में आता है कि नहीं आता, है ना। आवाज आ रही मैम मेरी? यस सर, आवाज आ रही है सर। बिल्कुल, आपके चलते बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि सर ये जो बीएसडी है दिख तो जाता है, बैंक में आता है कि नहीं आता, हाँ ये जी डाउट सर। है कि नहीं आपका, है ना। हाँ जी सर, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं कहता हुआ सुना हूं मैम। ठीक है, एफएलपी का एक बंदे की मैंने वीडियो देखा था, वो बंदा कह रहा था फोर्सेज स्कैम है, फोर्सेज भाग गई। मैं तो खाता सर। पकड़ लिया उस टाइम पे। मैं कहा हाँ भाई मेरे को आज ही पेमेंट आया है उससे, आज ही मेरे को डॉलर आ रहे हैं, तू कह रहा भाग गई, ये कौन सी बात है भाई, किसी लॉजिक नहीं, कोई भी कुछ नहीं, सीधा बस बना दिया वीडियो बिना फैक्ट के, बिना प्रूफ के, ऐसे ही। ठीक है, तो देखो आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से फोर्सेज का जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हो, सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, बस एंड तक बने रहना ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेकंड वेट करो। ठीक है, तो मैं अभी आपको लाइव विड्रॉल में दिखाऊंगा, ध्यान से देखना सारी चीजें। अभी मैं आईफोन का स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम, बता दो एक बार। यस सर, दिख रही है, यस सर। ओके, तो मैम देखो जो भी पैसा होता है सबसे पहले वो 1 सेकंड के अंदर हमारे यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो तो थोड़े बहुत मेरे यहाँ पे डॉलर पड़े हुए हैं, मेरा जब मन करता है, जितना मन करता है, देखो थोड़े से आगे होंगे डॉलर कहीं से, 171 हो गए, अभी देखो 110 थे ना, अभी 171 हो गए, देखो रिफ्रेश किया तो। ठीक है, तो ये देखो डॉलर आते रहते हैं। अब ये डॉलर आईएनआर में कितने होते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं, और इसे बैंक में कितना डॉलर निकाल के देख, मैं आप ये बताओ सर समथिंग $10 निकाल लो सर। तब 10 छोड़ो, हम 20 निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो हम 20 निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बाइनेंस पे जाते हैं, बाइनेंस पे हम गए। ठीक है, और बाइनेंस पे जाके मैं विड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, बीयूएसडी जो आपके अर्निंग है उसे बाइनेंस पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बीयूएसडी जाते हैं और इसे डिपॉजिट करते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, करते करते आप लोग सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, और मैं लगभग एक काम करता हूँ, मैं लगभग $50 के आसपास विड्रॉ करता हूँ। अभी मेरे को भी थोड़ा सा जरूरत है तो मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूँ $50। ठीक है, तो $50 मैंने पे माइनस कर, देखो $50 कम हो गए ना मैम। हाँ जी सर, हो गए। कम हो गए $50। ठीक है, हाँ जी, देखो 88। अभी कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम, देखो अभी 171 था, 50 माइनस हो गया। अब देखो 50 थोड़ी देर के अंदर जो है ना यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जो कि आप लोग देखते रहना। एंड में देखो क्वेश्चन भी लूंगा आप सभी लोग के, बस एंड तक टिके रहना, आप सभी लोग के डाउट्स भी ले लूंगा, सो दैट आपके सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि बस मैं बताऊंगा और चला जाऊंगा, आप अनम्यूट करके बेफिक्र होकर मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता फोर्सेस को लेकर कोई भी बेफालतू की बातें आपके मन में रहे, आप डायरेक्टली क्लियर करो मेरे से, है ना। ओके सर, ओके। कि कोई भी बंदा मार्केट में कुछ भी कह रहा है तो उसके बारे में एक बार ना पूरा रिसर्च करो, उसके बाद जाके बिलीव करो। मार्केट में लोग कुछ भी कहते हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें और दिखाता हूँ, जो कहते हैं फोर्सेज बंद हो गया, देखा होगा मैम आपने वो वीडियो, हाँ जी सर, बहुत ज्यादा हो रहा है सर, है यही ना। बोलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, अब एक चीज मैं सर्च करता हूँ, देखो गूगल से मैं पूछ रहा हूँ फोर्सेज बंद कैसे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार जूम करके थोड़ा सा। अगर डाटा दुनिया के सारे कंप्यूटर में चला गया तो उसे बंद नहीं किया जा सकता, उसे एडिट या फिर बदले के लिए दुनिया के सारे कंप्यूटर को एक जगह कनेक्ट करना
कराना होना तब भी इस सिस्टम को बंद नहीं किया जा सकता, जिसका सीधा सा मतलब है यह निकालता है कि फोर्सेज को हम बंद नहीं कर सकते, यहाँ कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब कि फोर्सेज का जो डाटा है पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर के अंदर सेव है। देखो मैं नहीं बोल रहा, गूगल बोल रहा है। ठीक है, दिखाई हाँ दे जी रहा है मैम यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी तो सर, यहाँ पे सारी चीजें हम क्लियर हो जाते हैं। फोर्सेज को कोई नहीं बंद कर सकता, उसका ऑनर ही, जिस सिस्टम को उसका ऑनर ही बंद नहीं कर सकता, उस सिस्टम को क्या कोई बंद करेगा? सिंपल सी बात है। देखो मैम यहाँ पे $50 के आसपास डिपॉजिट हो गए, देखो कंप्लीटेड दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो ऊपर डिपॉजिट हो गए। ठीक है, $49.99 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सबसे पहले ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्पॉट से हटा के फंडिंग करेंगे और हम ये इसको USD करेंगे, मैक्स करेंगे, कंफर्म ट्रांसफर कर देंगे। देखो सिंपल प्रोसेस है, ध्यान से देखना। ठीक है, करते करते आ जाएगा। बस मेन चीज देखो कि पैसा बैंक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। P2P ट्रेडिंग पे जाऊंगा, सेल पे क्लिक करूंगा, BSD सिलेक्ट करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा, लगभग 4-5 हजार के आसपास मुझे विड्रॉ करना है, तो 4,000 मैं डाल देता हूँ। एक सेकेंड। ठीक है, UPI डाल देता हूँ मैं और कंफर्म। ठीक है, और एक और काम करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, कंफर्म कर दिया। देखो अब यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा बंदा ऑनलाइन है। ये बंदा ऑनलाइन है, इससे मैं करता हूँ विड्रॉल। ठीक है, सेलिंग का किया, ऑल कर दिया। देखो कितने पैसे बन रहे हैं मैम इसके, देखो फाइट अमाउंट दिख रहा होगा, दिख रहा है सर 4465। 89। देखो अभी दिख जाएगा। सेल BSD पे मैंने क्लिक कर दिया, चैट में जाके लिख लेता हूँ ऑनलाइन रिलीज फास्ट। ठीक है, ऑनलाइन रिलीज फास्ट मैंने लिख दिया चैट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना मैम कितना अमाउंट बन रहा है, ये बताओ सबसे पहले। कितना अमाउंट अभी मेरे बैंक में आने वाला है, अभी तुरंत आ जाएगा ये। ठीक है, ये बताओ कितना अमाउंट बन रहा है जो मेरे बैंक में आने वाला है अभी, मैम देख के बताओ। आवाज आ रही है मैम मेरी? जो मैम की वॉइस थोड़ी देर का वेट करते। देखो मैम कितना पैसा मुझे आने वाला है, एक और बताओ। सर 4,465। हाँ, ये आने वाला है, किस नाम से आने वाला है? देखो ऊपर बायर नेम लिखा गया है, लिखा हुआ है बायर नेम, दिख रहा है? कहाँ पे सर? देखो इधर देख रहे हो, नीतीश शर्मा दिख हाँ रहा जी है। हाँ जी सर, हाँ तो जी इस हाँ जी, नाम से मुझे पेमेंट आने व्यास। वाला है और ये अभी मुझे नोटिफिकेशन आया कि पेमेंट जो है कंफर्म हो चुका है, चेक। ठीक है, ओके मैं चेक कर लेता हूँ। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने पेमेंट कंफर्म कर दिया, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। नीतीश वर्मा के नाम से मुझे पेमेंट आने वाला है, जहाँ के नाम देख सकते हो नीतीश शर्मा। ठीक है, एक बार फोन पे में अपने चेक करता हूँ। देखो फोन पे का UPI एड्रेस है ना, ये देखो मेरा फोन पे का UPI एड्रेस दिख रहा होगा आपको, UPI ID YBL लास्ट में, तो इससे पता चल जाएगा। तो मैं फोन पे में जाके चेक कर लेता हूँ, सो डेट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ, हिस्ट्री पे जाता हूँ। देखो मैम पैसा आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। यस सर सर आ गया। आ गया, ₹4465 आ गया मुझे। ठीक है, हाँ और जी इधर से भी हाँ जी हाँ जी। कंफर्म किया है कि नीतीश शर्मा के नाम से मुझे पेमेंट यहाँ पे कंफर्मली आ चुका है। ठीक है, ये मुझे हाँ जी पेमेंट सर। आ चुका है 4465। ठीक है, अब मैं पेमेंट रिसीव पे मैं क्लिक करूंगा, आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट। ये एक नोटिफिकेशन होता है कि क्या आपको सही पेमेंट आ गया। तो अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं फाइनेंस से। ठीक है, तो ये ओके सिक्योरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके सिक्योरिटी बोलो मैम। ओके ओके सर आ गया, हाँ जी। हाँ ठीक है, तो कंफर्म कर दिया हमने। अभी मेरा ये फेस वेरिफिकेशन लेगा। अब फेस वेरिफिकेशन लिया और ये कंप्लीटेड। देखो पैसा आ गया। अब बताओ मैम कितना टाइम लगा? वैसे अगर ये हाँ सारी जी सर। चीजें हैं। और बाकी देखो, देखो यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि भाई फोर्सेज में प्रोडक्ट क्या है, फोर्सेज हमें क्या देता है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाते हैं तो हमें तो वहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, एलोवेरा मिलता है, तेल मिलता है, जेल मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है। फोर्सेज में हाँ जी हमें क्या मिलता है? बहुत सारे लोगों का डाउट आएगा और आपको भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसका जवाब मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि देखो मैं पूरी दुनिया में कोई भी इंसान पैसा बना रहा है तो दो तरीके के प्रोडक्ट से पैसा बना रहा है। फर्स्टली क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट। सेकेंडली होता है पहला होता है फिजिकल प्रोडक्ट, दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है मैम कि कोई भी चीज में बार बार पैसा लगाना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने एप्पल का आईफोन खरीद लिया, मुझे एप्पल का आईफोन बेचना है, तो उसके बाद मैंने उसे बेच दिया। मान लो 60 में खरीदा, मैंने 80 में बेच दिया। ठीक है, 20,000 का कमीशन मिला मेरे को। अब मेरे को दोबारा से उससे पैसा कमाना, तो दोबारा जाके मुझे इसे खरीदना ही पड़ेगा। या मान लो मेरी राशन की दुकान है, मेरा 10,000 का सेल हो गया, जो सामान मेरी दुकान से खत्म हुआ है वो मुझे दोबारा लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, ये बताइए। लाना पड़ेगा सर वो लाना तो। पड़ेगा। तो फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस की एक डिसएडवांटेज समझ लो, चाहे 100 करोड़ से ही आप क्यों ना बिजनेस चालू कर लो, आपको पैसा दोबारा लगाना ही पड़ेगा।
है कि नहीं, है ना मैम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है मैम, डिजिटल प्रोडक्ट के बिजनेस में क्या होता है, एक बार मैम सर से म्यूट हो गए क्या आप, मैं आपको दोबारा से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अनम्यूट कर लो आप अपने आप को। ठीक है, ओके। तो मैम देखो डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि मान लो आपने एक यूट्यूब वीडियो बना दिया, आपने एक म्यूजिक बना दी, वो चल गया, ठीक हाँ है, जी, वो आपको जिंदगी भर पैसा बना के देगा कि नहीं देगा, ये बताओ। यस सर, देगा सर। डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसी तरीके से फोर्सेज में क्या है मैम, फोर्सेज में ये जो स्लॉट मिलते हैं ना, ये आपके डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि ये स्लॉट में दिख रहा होगा आपको, इस स्लॉट में ध्यान से देखना, इस स्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है। जैसे कि आपको अगर एक प्रोडक्ट आपने बेच दिया, उसको दोबारा बेचना है, तो कहीं ना कहीं उसे दोबारा से रिपर्चेज वगैरह करना तो पड़ेगा ना, हाँ जी उसी में सर, से हाँ। आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, इस स्लॉट मैंने $5 लगाए, ठीक है, $5 लगाए, कितना इन्वेस्टमेंट कितना है, सिर्फ और सिर्फ $5, लगभग 400 450 रुपए के बराबर। अब मैंने टोटल लेवल, इस लेवल से, इस बॉक्स से रेवेन्यू कितना निकाले, ये देखो, $5 लगाकर कितने रुपए कमा लिए मैंने। सर समथिंग 11 लाख के समथिंग सर। नहीं, $1215, मतलब कि 1 लाख समथिंग, 1 लाख प्लस समझ लो, ठीक है। चार सौ ओके साढ़े ओके सर। चार सौ रुपए लगाकर मैंने इस बॉक्स से दुकान समझ लो, एक तरीके से डिजिटल डिजिटल हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। अब इस डिजिटल प्रोडक्ट को मैंने $5 में खरीदा, और अब तक इससे मैं 1 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। तो आप बताओ, फिजिकल प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, जिसे 1,000 में खरीदते हैं, उसके बाद उसे हम बेचते हैं, 100-200 रुपए का कमीशन आता है, फिर उससे कमाना है, फिर जाके उसको खरीदना है। लेकिन इसमें मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया $5, अब मुझे जिंदगी भर ये रेवेन्यू निकाल के दे रहा है। बताओ कौन सा प्रोडक्ट लेना पसंद करोगे। सर ये यही अच्छा रहेगा सर, फिजिकल। ठीक है, क्या फिजिकल अच्छा रहेगा, डिजिटल अच्छा रहेगा। सॉरी सर, डिजिटल सही रहेगा, इंटरनेट हाँ, द्वारा वाला डिजिटल। ठीक है, तो आप अपना घर बैठे हो ना, प्रोडक्ट का झमेला, शांति से काम करो अपना, और इससे देखो अनलिमिटेड बार इनकम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि इस स्लॉट से इनकम लेने के लिए अब दोबारा इस स्लॉट के अंदर आपको पैसा लगाना पड़ेगा, नहीं। इस स्लॉट से आपने पैसा ले लिया, जैसे कि रिपर्चेजिंग जैसी चीज करनी पड़ती है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, कि हाँ जी सर, रिपर्चेजिंग हाँ नहीं जी। करोगे तो तुम्हारी इनकम रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस स्लॉट में आपने $5 एक बार लगा दिया, जिंदगी भर इनकम लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, एक सेकंड बस। हाँ, एक कंडीशन बस ये है, जैसे कि $5 वाले स्लॉट से अगर आपको लाइफ टाइम तक इनकम लेना है ना, बस अगला ये नेक्स्ट स्लॉट बस अपग्रेड रहना चाहिए। इस स्लॉट से लाइफ टाइम तक इनकम ले पाओगे जब तक ये एक अपग्रेड रहेगा, इससे जिंदगी भर इनकम लो, जितने बार रहना है उतने बार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ रहे हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, सिंपल है एकदम। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट है, ये आपको देखो, इसमें मैंने $10 लगाया, यहां से मैंने अब तक यहाँ पे $1280 कमा लिया, 800 850 रुपए लगाकर 1 लाख समथिंग की इनकम। तो ये पॉइंट के समय अब देखो, धंधे के ऊपर है भाई, बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा लगाते हैं उतने ज्यादा कमाते हैं, बात सिंपल सी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे देखो, हर एक ज्वाइनिंग से आपको 50 से लेकर 70-80% तक का कमीशन भी मिल जाता है वेरी इजीली। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करेंगे नॉन वर्किंग इनकम भी आपको, जैसे कि मान लो आपने ज्वाइन कर लिया, किसी रीजन से आप ज्वाइनिंग वगैरह ना करा पाए, तो 3-4 मंथ के दौरान आपने जितना लगा उससे ज्यादा आप कमा जाते हो, तो आपको यहाँ पे रिस्क नहीं रहता, लॉस नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को समझो। ठीक है, और बाकी अभी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, हाँ, दो तरह की आईडी लगते हैं, 10,000 के ऊपर की आईडी, 10,000 के नीचे की आईडी, जो आप अफोर्ड कर सकते हो उतने तक से आओ। मेन चीज है सिस्टम में आना, सिस्टम में आओगे ही नहीं तो चाहे छोटी आईडी से आओ या बड़ी आईडी से आओ, जो भी आईडी से आना है आओ। ठीक है, लेकिन सिस्टम के अंदर एंटर जब तक नहीं करोगे, इस पैसों के भागीदार आप नहीं बन पाओगे। अब देखो, कनिक सर भी अगर सोचते रहते हैं तो नॉन वर्किंग इनकम भी नहीं, उन्हें तो फोर्सेज अभी भी समझ में नहीं आया ना, उन्हें तो हाँ फोर्सेज। जी। चलिए, आपको मैं म्यूट कर देता हूँ, क्या पूछना चाहते हैं क्लियर कट। चलिए, खाजन सिंह सर अनम्यूट कीजिए एक बार प्लीज, कंफर्म कीजिए। हाँ जी सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं सर। चलिए, आपका वॉइस ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, मैं आपको ऐसे ही जवाब दे देता हूँ। देखो सर, नॉन वर्किंग इनकम दो तरह की आईडी से आती है, 10,000 प्लस की आईडी, 10,000 के नीचे की आईडी। 10,000 के ऊपर की आईडी से लगाओगे अच्छा नॉन वर्किंग इनकम आएगा, जल्दी आएगा। 10,000 के नीचे की लगाओगे लेट आएगा, बात सिंपल से। लेकिन हाँ, खाली नॉन वर्किंग के बेसिस पर प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत ज्वाइन करना। काम करना हो तभी ज्वाइन करना, क्योंकि मुझे चाहिए वर्किंग लोग, मुझे डेड लोग नहीं चाहिए अपनी टीम के अंदर, मुझे बैठ के खाने वाले लोग नहीं चाहिए अपनी टीम के अंदर। ठीक है, जो कि खाली मुफ्त का पैसा बनाए बस मुझे। हाँ, लकली आ जाते हैं वो लोग कहीं से भाई, ठीक है, कहते हैं भाई स्टार्टिंग में काम करूंगा, फिर काम नहीं करते, वो बात ही अलग है। ठीक है, लेकिन आप पहले वादा करना कि हाँ जी सर, मैं 3 घंटा 4 घंटा जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं डेली बेसिस पर दूंगा, तभी आना है सिस्टम के अंदर, वरना मत आना। आप जो कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, करते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है,
चलो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सर, क्या 2-3 हजार लगाने से नॉन वर्किंग इनकम आएगा? देखो उनको आया ना, उनको गया ना, आने को आ भी सकता है आपको, लेकिन सोचते रहोगे तो कतई ना आएगा। ठीक है, चांसेस कम है लेकिन आ सकता है। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, इन सर को भी बोला था कनिष्ठ भाई को कि भाई आप कम से लगा रहे हो, चांसेस कम है, इनको गया ना। ठीक है, तो भाई इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, कई बार मैं झूठा साबित हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 3 से 4 महीने में जाएगा, उसको 4-5 दिन के अंदर चला जाता, तो मैं झूठा बन जाता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं नहीं बोलना चाहता एग्जैक्ट डेट। ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता उसको कितने तारीख को जाएगा, कब जाएगा, हम एक एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं। ठीक है, तो गुड्डू सर अगर सोचोगे तो नहीं जाएगा, ट्राई कर लोगे क्या पता चला जाए। ठीक है सर, मेरा स्लॉट मार्च में हुआ है, अभी नॉन वर्किंग इनकम नहीं है सर, 4,000 से हुआ है सर। कोई नहीं, धीरे धीरे करके इनकी कमा के कर लो यार, है तो लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बंदा बड़ी स्टूडेंट करना चाहते हैं पर वो काम नहीं करेगा, बाद में करेगा। देखो अगर काम करने का माइंडसेट से तभी उनको स्टार्टअप कराओ, काम नहीं करना है तो कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, डेड लोगों को मत ज्वाइन कराओ। ठीक है, बोलो भाई मुझे चाहिए 3 से 4 घंटा डेली बेसिस पर, दे सकते हो तो आइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कमाने भाई आपसे पैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खाली नॉन वर्किंग के बेसिस पर किसी को ज्वाइन मत कराओ, बात सिंपल सी है। चलो और बताओ, और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। 2-3 मिनट और है आप लोगों से सर। मेरी आईडी बड़ी हो जाती तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसकी टेंशन मत लो। उनको कहिए कि सर काम करना पड़ेगा, सर काम आओगे तो सर काम करना पड़ेगा, साथ में मैं आपकी हेल्प करूंगी पूरा। ठीक है, काम करना पड़ेगा। सर ज्वाइन करने के बाद एक बंदे को कितने लोग जोड़ने होते हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कर सकते हैं वो, कुछ लिमिटेड नहीं है सर। ठीक है, बाला सेनानी बताइए, बाला सेनानी जी क्या क्वेश्चन है आपका, पूछ सकते हैं। देखो भाई लोग नंबर मत दो, मैं मीटिंग से रिमूव मार दूंगा, नंबर मत लिखो चैट के अंदर। ठीक है, मैं मीटिंग से रिमूव मार दूंगा, नंबर लिखना अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दोबारा से किसी ने भी नंबर लिखा तो मैं उसे सीधा मीटिंग से रिमूव मार दूंगा, नंबर लिखना अलाउड नहीं है जी। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सर मेरी आईडी 10K की है और अगर वो 20K की ज्वाइन करवाओ तो आपको आईडी बढ़ा लेना सर, कोई दिक्कत नहीं जी। क्वेश्चन लिखिए सर, पहले क्वेश्चन आपके डाउट में सुनूंगा। ठीक है, आप पहले डाउट लिखो, अगर आपका डाउट मुझे वैलिड लगेगा, ताकि कम लोगों के डाउट मतलब कि कम टाइम में हम ज्यादा डाउट समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं जरूर आपको अनम्यूट करूंगा। ठीक है, तो पहले अपना डाउट लिखिए, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट से, 2 मिनट और है। देखो यहाँ पे डाउनलाइन ऑफलाइन से कितना, देखो कोई परसेंटेज डिसाइडेड नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड मैं बता देता हूँ, टीम से भी अच्छा खासा कमीशन आ जाएगा, अपलाइन से भी अच्छा खासा। 100% डिटेल्स कैसे माने? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। सर अगर हम 2 बंदे औरतें हैं तो कितना बेनिफिट होगा? 50-50% सर, अगर सेम अमाउंट से आप ज्वाइन करो, उसी अमाउंट से ज्वाइन कर रहे हो तो। चलो बाला सेनानी जी का अच्छा क्वेश्चन है। बाला सेनानी जी, मैं आपको बताता हूँ। बाला सेनानी जी अनम्यूट योर सर, सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, सो मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी सर।